हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो बहुत 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 विशेष है। ये बहुत पुराना वीडियो है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। इनफैक्ट संडे कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल आया था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस पर डीपली एक वीडियो शेयर कर दूँ। तो मेरे पास किसी का कॉमेंट आया था कि दीदी, हम लोग किराए के घर में रहते हैं या नहीं भी रहते, हमारा किराए के घर में रहते थे, हमने अपना घर बना लिया, या हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो हमने भगवान जी के विग्रह रख रखे हैं, उन्हें हम किस प्रकार से दूसरी जगह लेकर जाएं। ठीक, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल आया था। और अक्सर लोग इस सवाल के लिए बहुत परेशान होते हैं कि कैसे लेके जाया जाए, कैसे क्या करें, कैसे पैक करें उन्हें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले एक बात यही कहूंगी कि अगर फोटो है तो कोई बात नहीं, तब तो आप आराम से जो है उनको कवर करके लेके जा सकते हैं। लेकिन फोटो नहीं है, विग्रह है, तो कैसे लेके जाए? तो विग्रह के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई डलिया है बांस की, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप खुद की गाड़ी से शिफ्ट कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मान लीजिए जैसे कि अब हम इस शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो बांस की डलिया तो है नहीं, तब भाई अगर होगी भी तो उसको लेके कैसे जाएंगे अगर विग्रह ज्यादा हुए। अगर ऐसा है, देख लीजिए, दोनों तरीकों को समझ लीजिए और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिए। कि अगर विग्रह छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा विग्रह नहीं है आपके पास, तो आप एक बांस की डलिया ले लीजिए। बांस की डलिया शुद्ध होती है, और किसी भी लकड़ी की डलिया आप ले सकते हैं, या वो आजकल डोलची टाइप कहते हैं ना, ढकी हुई रहती है, वो ले लीजिए आप। उसमें आप 2-3 कपड़े बिछा लीजिए, पहले तो नीचे, ठीक है। आप साफ कपड़े, ध्यान रखिए उनको, आप जब रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि साफ कपड़े बिछाए। कपड़ों को अच्छे से धो लीजिए, पूजा के ही कपड़े लें। ऐसा नहीं है कि हमने जो कम्बल ओढ़ा हुआ था, जो कम्बल हम बिछाते हैं, हम उसको रख लेंगे, या हमारे पास कोई दरी है जिस पे हम बैठते हैं हम उसको रख लेंगे। नहीं, ऐसा ना करें। आप अलग से जो है वो साफ कपड़े का प्रयोग करें भगवान जी के लिए, ठीक है। नहीं है तो आप बाजार से खरीदें। जैसे वो गलीचे टाइप के होते हैं ना, आपने देखा, मैं वीडियो में बैठी रहती हूँ, कई बार मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। उस टाइप का कोई गलीचा 200-300 रुपए का आता है, वो बड़ा मुलायम सा होता है। उस टाइप का एक गलीचा लेके डलिया के अंदर बिछा लीजिए। उसके बाद उस डलिया पे आप लाल रंग के या पीले रंग का एक कपड़ा बिछा दीजिए। और इन दोनों कार्य के पहले डलिया में किसी कोने पर, किसी भी एक कोने पर, या तो आप स्वास्तिक बना दीजिए या फिर हल्दी कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। उसके बाद आप एक साफ कपड़ा बिछाइए, फिर उसके ऊपर आप एक लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। जब आपके ये बिस्तर लग जाए, आपका ये सामान शिफ्ट हो जाए, इतना आप कर लें, तो उसके बाद आपके मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी का विग्रह अगर है तो उनको ही आप डलिया के अंदर रखिए। ये विशेष नियम मैं आपको बता रही हूँ कि आपको, चूंकि इसके आगे और भी चीजें हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले आप गणेश जी का विग्रह अगर है तो ठीक है, और अगर गणेश जी का विग्रह नहीं है तो फिर आप सिपाड़ी में कलावा लपेट कर एक गणेश जी का निर्माण करके उन्हें गणेश जी स्वरूप मानकर डलिया के अंदर विराजित कर लीजिए। और उनको हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि ईश्वर, अब हम जो है अपने इस घर को छोड़कर एक नए घर में जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम आप अपने उस घर में आपके साथ, आपके आशीर्वाद के साथ ही प्रवेश करें। तो आप जो है अब हमारे साथ इस स्थान से प्रस्थान करिए, ठीक। तो इस तरीके से आपने गणेश जी से प्रार्थना की, आपने गणेश जी को रख लिया। उसके बाद आपके जो भी विग्रह हैं, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, माँ दुर्गा हैं, सरस्वती जी हैं, राम है, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, जो भी भगवान जी आपके पास है, आप उनको उस डलिया के अंदर रख लीजिए। डलिया को हमेशा ये देख के लीजिएगा कि वो इतनी स्पेशियस हो कि आप उसमें रख सकें, ठीक है। तो उस तरीके से आप रख लीजिए। रखने के बाद उन्हें फिर से या तो पीले रंग के कपड़े से ढक दीजिए या फिर लाल रंग के कपड़े से ढक दीजिए। और जब भी ईश्वर को आप लेकर जाएं, तो जो जहां जिस मंदिर से आपने स्थान आपने बना रखा था अपना, अगर आपने लकड़ी का मंदिर बना रखा है तो मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए और एक कपड़े में उसको बांध दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि वो लात में ना दबे। होता ना, हमने सामान रख दिया, लोगों ने लात रख दी, चढ़ के सामान का शिफ्ट हो रहा है, तो आप अपना सारा सामान बांध लें, उसके बाद आप मंदिर को रखिए, ताकि मंदिर सुरक्षित रहे और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाए। सर्वप्रथम भगवान जी को ले जाके अंदर बैठाइए। जैसे कि अब आपको शिफ्ट करना है, अब आपके भगवान जी पैक हो गए हैं, अब आपको जाना है, तो आप जाएंगे कैसे? तो भगवान जी को पहले आपके घर में अगर आपके हस्बैंड हैं
या आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड उठा सकते हैं, तो सबसे पहले डलिये को उठा के अपने सर पे रखिए एक बार, कम से कम एक बार आप सर पर रखिए, उनको प्रणाम करिए, घर में एक बार भ्रमण कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहते ना कि दैवित्व शक्तियां कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, तो वो ना छूटें। एक बार डलिये में रख के पूरे घर का आप भ्रमण जरूर कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप हाथों में लेके, चाहे तो अगर जैसे आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप वहां बैठ लें, कार में आप पीछे रख दें। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो फिर जैसे आपका सामान शिफ्ट हो रहा है उस सामान में आप भगवान जी को ना रखें, भगवान जी को आप अपने ही साथ रखिए। अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हैं तो भी भगवान जी को आप अपने ही साथ रखिए, अपने ही पास रखिए। नहीं हो पाता तो आप पैरों पे कपड़ा बिछा के ऊपर एक डलिया रख, अपनी भगवान जी की डलिया रखिए। इस तरीके से आप उनको लेकर जाइए। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा, दीदी हम ट्रेन से जाएंगे, 2-3 दिन का सफर है, हमें वॉशरूम भी जाना है और हमें जो है वो नहाएंगे भी नहीं, हम तो कैसे लेके जाएंगे। तो देखिए, चूंकि अब आप एक ट्रेन का सफर कर रहे हैं, अब आपको उसमें फ्रेश भी होना है, आपको सुसु पॉटी भी करनी है और आपको खाना भी है। तो इसमें चीज क्या है, एक है कि आप भगवान जी को लेकर तो वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, पहली चीज। आप भगवान जी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आपने भगवान जी को एक डलिया में रख रखा है और आप बाहर से सिर्फ उसी डलिया को स्पर्श कर रहे हैं, तो भगवान आपके अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। कि आपने, जैसे कि होता क्या है कि हम फ्रेश होके आए, नहा नहीं पाए और उसके बाद हमने भगवान जी को स्पर्श कर लिया, तो ये क्रम आप ना करें। वो ढके रखे, उनको ढका रहने दें। आपको पता है कि आपके ईश्वर है भाई। जब हम पहली बार कहीं से भगवान जी ला रहे होते हैं तो दुकान वाले तो हमको पेपर में पन्नी में लपेट के ही देता है ना, या हमने ऑनलाइन कोरियर मंगाया तो भी थर्माकोल के डिब्बे में ही तो पैक होके आते हैं, लेकिन तब हमारे भाव वो नहीं होते, भाव चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से है। तो इस तरीके से आप आपके जो विग्रह हैं उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ये प्रक्रिया सिर्फ उनके लिए है जिनका जो शिफ्टिंग है वो एक किराए के घर से दूसरे मोहल्ले में है, या फिर आप इसी शहर में हैं और आप कहीं और घर अपना किराए पर ले रहे हैं, वहां के लिए। अगर अब आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपको लगता है कि लंबा सफर है, बहुत दूर है और हमारे पास डलिया की व्यवस्था नहीं, तब हम भगवान जी को कैसे पैक करें। तो ऐसे में आप कोई अटैची ले सकते हैं। आप अटैची को सबसे पहले गंगा जल छिड़क के साफ कर लें, उसमें नीचे एक स्वास्तिक बना लें, कपड़ा बिछा दें लाल या पीले रंग का, उनमें आप विग्रह रख लें और फिर आप विग्रह रखकर उनको, जैसे हम कवर करते हैं चेन से, उनको आप फिर किसी भी सामान के साथ, जैसे कि आपने पैकिंग का सामान है तो आप उसमें रखवा दें और अटैची को बाहर से लाल या पीले रंग के कपड़े से बांध कर जो लेके जा रहे हैं सामान उनको सजेस्ट कर दें कि इसमें भगवान जी है। अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप अपने अटैची को अपने साथ लेकर जाइए, भगवान जी उसी में रहेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान बस आपको ये लगना है कि वो जिस भी डलिया के अंदर है या अटैची के अंदर है, बस अब आपने उनको रख दिया, आपको उन्हें तब तक स्पर्श नहीं करना है जब तक आप अपने स्थान पे नहीं पहुंच जाते। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट आएगा कि भगवान जी अटैची में रहेंगे, सांस कैसे लेंगे और कैसे करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब तो आप उन्हें सब्जी, फल, दाल, चावल, पता नहीं किस किस के नीचे दबा देते हैं, तब सांस कैसे लेते होंगे। तो ईश्वर जो है का जो विग्रह है, ईश्वर तो जो है वो तो है ही संसार में, जो कि हम कभी देख नहीं सकते। मन की खुली आंखों से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते, मन की आंखों से एक बार देख लें तो देख लें। तो ईश्वर तो सृष्टि को चला रहे हैं, वो तो खुद ही आपको सांस दे रहे हैं, आप क्या उनको सांस देंगे। ये है पहली चीज, ठीक है। तो दूसरी चीज ये भी है कि जो ईश्वर का विग्रह होता है वो हम अपने घर के मन मंदिर में इसलिए रखते हैं ताकि हमारी जो मानव जाति है इसका ध्यान बहुत भटकता है, मन बहुत भटकता है, मन बहुत विचलित होता है। बैठे यहाँ होते हैं और सैर अमेरिका की कर लेते हैं, बैठे यहाँ होते हैं और चुगली हम पता नहीं किस किस की कर लेते हैं दिमाग में, देखो उसने ऐसा कहा था, देखो उसने ऐसा कहा था। तो ये मन है। तो जो ईश्वर का एक विग्रह हमारे पास है वो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा ध्यान केंद्रित रहे, हमारे अंदर एक चीज रहे कि हाँ ये हमारे ईश्वर हैं और हमें सुबह शाम इनकी पूजा करनी ही है। और वो ईश्वर का प्रतिबिंब है जिसे हम अपने मन मंदिर में बैठाते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे ईश्वर हैं और इनसे ही हम जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी साधना आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि वो हमारे बीच में एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि जिनको देख देख कर हम कभी कोई गलत काम नहीं करते, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों को हेल्प कर देगी अगर आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं भगवान जी को कैसे कहाँ कब ले जाएं। तो अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
फ्रेंड एंड फैमिली के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप हमारे नए चैनल नखरीली राधे को बिल्कुल, नखरीली शिवा को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कहीं आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो के बाद जो है मैं कोशिश करूँगी एक नई रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आऊँ। तो इस समय दोस्तों मैं उस वीडियो में एक बात और कहना चाह रही हूँ कि हमारे घर में 9 तारीख को शादी बहुत है जगह जगह शादी अटेंड करना है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन अगर मैं कोशिश करूँगी वीडियो अगर पहले से शूट हो गई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाई तो हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना आए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। शादी से जैसे ही हम फ्री होंगे वैसे ही तुरंत जो है हमारा शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।